नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए जो पहले काम कर रहे हैं या कहीं काम करके छोड़ चुके हैं। तो आपको आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पीएफ का पैसा फंस जाता है या फंस जाएगा। अगर आप लोग ये बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लोग का पीएफ का पैसा कभी नहीं फंसेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज बता दूं कि आजकल जितने भी नए पीएफ मेंबर है या पुराने पीएफ मेंबर है, एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो क्या प्रोसेस है, उसका क्या नियम है, कौन सी गलती आप लोग को नहीं करना है, इसी के बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे यूए नंबर का जो पोर्टल है उस पर ले जाके आप लोग को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। अगर हेल्प मिल सके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए दिखाते का जो पोर्टल है तो हम उस पर आ चुके हैं। बाकी इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग अपना जैसे यहाँ यूए नंबर फिल करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, अब उस साइनिंग कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही साइनिंग करेंगे तो यूए नंबर में हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है। तो सक्सेसफुली हम अपने यूए नंबर में लॉगिन कर चुके हैं। तो आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी अगर पहले फर्स्ट में कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक यूए नंबर जनरेट कंपनी द्वारा कर दी जाती है। ठीक है। जब यूए नंबर आपका जनरेट हो जाता है तो ये यूए नंबर आपका एक ही यूए नंबर रहता है। आप कहीं भी काम करेंगे तो एक ही यूए नंबर रहता है। बट आप जैसे जैसे कंपनी ज्वाइन करेंगे वैसे वैसे आपका पीएफ का मेंबर आईडी ओनली क्रिएट होता है। ठीक है। तो बताना चाहूँगा, आप जब भी कंपनी में काम करेंगे तो आपका जो 12 डिजिट का यूए नंबर मिलता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपके सैलरी से 12% कट के इस यूए नंबर में जमा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग को यहाँ व्यू पे क्लिक कर लेना है। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग के सामने सर्विस हिस्ट्री दिखाई दे रहा होगा। सिंपली सर्विस हिस्ट्री पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी कंपनी में काम किया तो इस तरह से आप लोग को सामने आपका मेंबर आईडी सामने शो कर देगा। मतलब आप जितने भी कंपनी में काम किए होंगे वो टोटल मेंबर आईडी आप लोग के सामने शो कर देगा। एग्जांपल के लिए बता दूं, मान लिया आप पहले फर्स्ट बार कहीं नए जॉब किए तो ये वाला जो मेंबर आईडी ये आपका हो गया। दूसरा फिर उस कंपनी के छोड़ के दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लिए तो आपका ये मेंबर आईडी क्रिएट हो गया। फिर उस कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन किए तो ये मेंबर आईडी आपका क्रिएट हो गया। ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को बताना चाहूँगा, आप जब भी आप अपना कोई भी कंपनी मतलब पिछला कंपनी को छोड़कर नए कंपनी को ज्वाइन करें तो आपका जो ये डेट ऑफ एग्जिट है इसको आप लोग नोट करके कहीं रख लीजिए या बाद में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। या अपने कंपनी से डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ईपीएस डलवा लेना है। ठीक है। उतना करने के बाद सिंपली आप लोग को बता दूँ, ये जो मेंबर आईडी आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, मान लिया कि आपने इस मेंबर आईडी में सबसे पहले काम किया, इस मेंबर आईडी में काम किया आप लोग, तो सिंपली इस मेंबर आईडी का पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस मेंबर आईडी का पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इसका पूरा पैसा इसमें आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये कंपनी को अगर आप लोग छोड़ दिए तो इसका पैसा दूसरे कंपनी को ज्वाइन किए तो इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसे भी आपका 3 4 5 मेंबर आईडी मतलब हो, उसी हिसाब से आपको प्रेजेंट मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर लेना है। जो प्रेजेंट मेंबर आईडी है वो नीचे आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, वही आप लोग का प्रेजेंट मेंबर आईडी होता है। अगर प्रेजेंट मेंबर आईडी आप लोग को पता करना है तो वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, पूरा बताऊँगा। तो आप लोगों को दिखा दूँ कि आप लोग सभी मेंबर आईडी का पैसा पूरा इस एक मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर लिए। ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप लोग विड्रॉल कर ले तो विड्रॉल करने के लिए जाओगे तो ठीक है। जैसे विड्रॉल के लिए जाओगे, अगर पिछले मेंबर आईडी का मान लिया आपका ये जो मेंबर आईडी है ये दोनों मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किए और जब भी आप विड्रॉल करने के लिए फुल एंड फाइनल जाएंगे तो आपका पैसा
जो प्रेजेंट मेंबर आईडी होगा उसी का पैसा आप लोग को निकलता है, ठीक है। वो पैसा जब निकलता है तो आप लोग ये मेंबर आईडी का तो पैसा आप लोग के पास रह गया, अगर ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो आप लोग का पैसा इसी के वजह से कम आता है। तो और दूसरा रीज़न बता दूँ, अगर आप लोग पूरे मेंबर आईडी का पैसा आप लोग ट्रांसफ़र मतलब करके फुल एंड फाइनल विड्रॉल PF 10C90 भर के निकाल लिया, फॉर्म भर के पूरा पैसा निकाल लिया। और बहुत सारे केस में ऐसा आता है जो बहुत नए PF मेंबर होते हैं, जो पहले का जो मेंबर आईडी है, एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका पिछला मेंबर आईडी आपका ए हो गया, ए मेंबर आईडी हो गया, तो आप उस कंपनी के पैसा छोड़ दिए और ये प्रेजेंट मेंबर आईडी आपका ए हो गया, ठीक है। तो इस प्रेजेंट मेंबर आईडी का जो है पैसा आप लोग तो विड्रॉल कर लिए हैं, तो जैसे ही प्रेजेंट मेंबर आईडी का फुल एंड फाइनल विड्रॉल कर लेते हैं तो आपका PF का जो मेंबर आईडी है एक क्लोज कर दिया जाता है EPFO की तरफ से। तो बहुत सारे केस में होता है क्या कि बहुत सारे नए मेरे PF मेंबर भाई लोग होंगे, उनका पैसा फंसने का एक कारण हो जाता है। मान लिया फिर इस मेंबर आईडी में ये फुल एंड फाइनल विड्रॉल कर लिया, फिर से वो इसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, इसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जैसे इस कंपनी को आप लोग ज्वाइन कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आप लोग को बता दूं कि अगर आप इस कंपनी में फिर से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ये मेंबर आईडी क्लोज हो गया है। तो इस मेंबर आईडी में अपने कंपनी के बोले कि इस मेंबर आईडी में मेरा PF का पैसा ना जमा करें, अन्यथा इस मेंबर आईडी में आपका PF का पैसा कंपनी जमा करती है तो आप इसका पैसा नहीं निकाल सकते हो, और इसको निकालने के लिए आपको बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है। अभी 1-2 दिन पहले मेरे ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मेरा PF मेंबर आईडी मैं पहले कंपनी छोड़ चुका हूं और उसका पैसा भी निकाल लिया, और फिर से मैं उस कंपनी में 3 साल जॉब किया और उसका पैसा मेरा नहीं निकल रहा है, नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो यही गलती से बचने के लिए आप लोग पहले तो आप कहीं भी काम करें, अगर फिर से आप दूसरी उस कंपनी को छोड़ के फिर वही कंपनी में ज्वाइन करते हो अपना PF का पैसा विड्रॉल करके, तो आप लोग सिंपली आप लोग को अपने कंपनी से बोल के नए PF मेंबर आईडी क्रिएट करा लेना है। उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और विड्रॉल भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसी वजह से आप लोग का पैसा फंसने का डर रहता है, या तो आपका पैसा कम आता है। तो मैं दिखा देता हूं, अगर आप लोग को पता नहीं है कि प्रेजेंट मेंबर आईडी आपका कौन सा है तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो सिंपली जो ऑनलाइन सर्विसेज ये दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, सबसे ईजी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने क्लाइम फॉर्म 3190 10C और 10D का ऑप्शन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर लेंगे फिर आप लोगों का पेज इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग बैंक का अकाउंट नंबर फिल करके वेरीफाई करते हैं। तो सिंपली आप लोग के सामने जो नीचे में शो हो रहा होगा यही आपका प्रेजेंट मेंबर आईडी होता है। अब आप जब भी फुल एंड फाइनल विड्रॉल करेंगे तो इसी मेंबर आईडी में जितना भी पैसा होगा वही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को पता कर लेना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।